पहली बात तो जिस तरीके से पंजाब के अंदर आज खबर छपी हुई है और 2/3 किसानों की फसल बर्बाद हो गई है, उसके संदर्भ में अपने आप में एक बहुत बड़ा घोटाला है और उसके बारे में पंजाब के हमारे को कन्वीनर दुर्गेश पाठक जी ब्रीफ करेंगे और हम उम्मीद करें कि भगवंत मान जी जो हमारे वहाँ के प्रमुख नेता हैं वो भी आएंगे और वो भी आपको इस बारे में बताएंगे। दूसरा, सोमनाथ भारती जी के मामले में जिस तरीके से दिल्ली पुलिस का पूरा रवैया रहा है और उस पर स्थानीय अदालत ने जो जजमेंट दिया है उसके संदर्भ में किस तरीके से दिल्ली की पुलिस नरेंद्र मोदी के इशारे पर काम कर रही है और करण सिंह तंवर के बारे में कुछ नहीं सोचती है, लेकिन हमारे नेताओं के खिलाफ झूठे आरोप लगा के उनको फंसाने की कोशिश करती है। तीसरा, गुलाम अली का मामला है और इसके अलावा देश के प्रधानमंत्री बिहार के चुनाव में जिस तरीके से जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी ठीक नहीं है। तो सबसे पहले मैं दुर्गेश जी से मैं कहूँगा कि वो पंजाब के संदर्भ में अपनी बातों को रखें। नमस्कार साथियों, पंजाब में कपास की खेती के कारण पिछले 1 महीने में लगभग 15 किसानों ने आत्महत्या की है। ये आत्महत्या ऐसे नहीं हुई है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा घोटाला है। पंजाब में जो भी पेस्टिसाइड है, कीटनाशक है, उसकी खरीदारी मार्कफेड नाम की एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो पंजाब के लिए पिछले कई सालों से ये कोऑपरेटिव सोसाइटी इसकी खरीदारी करती है, इस कीटनाशक की। लेकिन पिछले साल एक कंपनी ओबरॉन करके एक कंपनी बनाई गई और उस कंपनी को बिना किसी टेंडर के, बिना किसी बिना किसी चीज़ के लैब अप्रूवल के उस कंपनी को 33 करोड़ रुपए का पेस्टिसाइड खरीदने का टेंडर दे दिया गया और उस कंपनी ने 33 करोड़ रुपए के पेस्टिसाइड खरीद के मार्केट में उतार दिए। ओबरॉन कंपनी के ऊपर जब छापा पड़ा और पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया तो पता चला इस कंपनी का ना कोई ऑफिस है, ना इसका कोई रिकॉर्ड है, ये सिर्फ कागज़ों के ऊपर एग्जिस्ट करती है ये कंपनी। यूजुअली एक बार कपास की खेती में 1 या 2 बार पेस्टिसाइड छिड़काव करने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ओबरॉन ब्रांड के जो भी कीटनाशक है इसको 13 से 14 बार छिड़काव करने की ज़रूरत पड़ती है। एक बार के छिड़काव में लगभग 3300 से 3500 रुपये खर्चे आते हैं। इससे किसानों का जो पूरा इन्वेस्टमेंट था कपास की खेती पे वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। दूसरी चीज़, जब सरकार के ऊपर दबाव पड़ा तो इसकी जांच की गई। एक महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि ओबरॉन की जो एक कीटनाशक है इसको पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने भी अप्रूव नहीं किया था। जब इसकी जांच की गई तो इसकी प्योरिटी 17% के आसपास आई, जबकि स्टैंडर्ड का मानना यह है कि 23% कम से कम होनी चाहिए। तो ना पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने इस कंपनी को अप्रूव किया, ना इसका कोई टेंडर निकला, ना इसकी प्योरिटी की कोई जांच की गई, ना इसकी कोई लैब की जांच थी, ना कोई ऑफिस, ना इसका कोई ऑफिस है। इस कंपनी को पूरा का पूरा कीटनाशक का काम दे दिया गया और पूरी की पूरी कपास की खेती बर्बाद हो गई पंजाब की। अभी कुछ दिन पहले एग्रीकल्चर डायरेक्टर को गिरफ्तार किया गया है, 4 या 5 करोड़ रुपए उनके पास से पाए गए हैं, जो इस पूरे के पूरे मामले को रफा दफा करने की कोशिश की जा रही है। इतना बड़ा खरीद फरोख्त बिना एग्रीकल्चर मिनिस्टर के जानकारी के नहीं होता है। हमारी जानकारी ये भी कहती है कि इस फाइल पे एग्रीकल्चर मिनिस्टर के सिग्नेचर हैं और एग्रीकल्चर मिनिस्टर तोता सिंह ने इस पूरे मामले को अप्रूव किया है। तो आम आदमी पार्टी की 2 मांग हैं। पहली कि सिर्फ एग्रीकल्चर मिनिस्टर तोता सिंह को हटाया ना जाए, उनकी इस्तीफ़ा ना ली जाए, बल्कि 15 किसान जिन्होंने आत्महत्या की है और आगे आने वाले दिनों में कई और किसान आत्महत्या कर सकते हैं, इसको लेकर उनको गिरफ्तार किया जाए, उनके ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू की जाए, उनको जेल भेजा जाए। दूसरी चीज़, पंजाब के किसान पिछले 3 से 4 दिनों के अंदर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। उन किसानों की मांग यह है कि
पर एकड़ 40,000 रुपये का कंपनसेशन उनको दिया जाए, जो कि पंजाब सरकार अभी 1/10 भी नहीं दे रही है। आम आदमी पार्टी उनकी किसानों की इस मांग को समर्थन करती है कि पर एकड़ 40,000 रुपये हर किसान को दिए जाएं। दो मांगे हैं। पहली चीज़, तोता सिंह को सस्पेंड किया जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए और उनके ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग चलाई जाए। और दूसरी चीज़ कि किसानों को उनका पूरा मुआवजा दिया जाए 40,000 रुपये। दोस्तों, ये पंजाब का मामला बहुत संवेदनशील मामला है, क्योंकि वहाँ पर जिस तरीके से सरकार चल रही है और जिस तरीके से किसानों की 2/3 फसल बर्बाद हुई है, 15 किसानों ने अब तक आत्महत्या की है। ये छोटा मसला नहीं है, ये बहुत बड़ा मसला है। इसलिए आम आदमी पार्टी न पूरे इस मामले की पूरी तरीके से जांच की मांग करती है, बल्कि वहाँ के जो एग्रीकल्चर कृषि मंत्री हैं तोता सिंह, उनके इस्तीफे के साथ साथ उनकी गिरफ्तारी, उनके खिलाफ क्रिमिनल केस होना चाहिए, इसकी मांग करती है। और साथ ही साथ जो प्रति एकड़ 40,000 रुपये का जो कॉम्पनसेशन की मांग किसान कर रहे हैं, उसको पूरी तरीके से सपोर्ट करती है। और अगर पंजाब की सरकार ने इस दिशा में कार्रवाई नहीं की तो आम आदमी पार्टी पंजाब के अंदर एक बड़े आंदोलन की तरफ बढ़ेगी, किसानों के साथ पूरी तरीके से खड़ी रहेगी। इसके साथ साथ दोस्तों, एक बहुत पिछले दिनों लगातार आप लोग जान रहे हैं किस तरीके से दिल्ली की जो पुलिस है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इशारे पर आम आदमी पार्टी के नेताओं को, उनके एमएलएज को गिरफ्तार कर रही है और साथ ही साथ उनके खिलाफ मनगढ़ंत आरोप लगा के उनको जेल में डालने का काम कर रही है। इस संदर्भ में हाल का मामला सोमनाथ भारती जी का है। सोमनाथ भारती के मसले में मैं अपने तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूं, बल्कि इसमें जो कोर्ट की जो पूरी का वर्डिक्ट है, जो कोर्ट ने कल दिया है, मैं खाली उसकी फाइंडिंग्स पढ़ के आपको सुना देता हूं और आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि इस पूरे मसले पे किस तरीके से कि दिल्ली पुलिस को सारे मामलों की जानकारी थी और उसके बावजूद दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मसले पर किस तरीके से काम किया, सारी दुनिया को इस बारे में पता है। कोर्ट ने कहा है, इनके 2 आरोप लगाए गए। पहला आरोप यह लगाया गया था कि सोमनाथ भारती जी ने जो उनकी पत्नी है उनके ऊपर अपना कुत्ता डॉन छोड़ा था और साथ ही साथ एक तरीके से अपनी कलाई भी इन्होंने काटने की कोशिश की थी, इसलिए उनके ऊपर हत्या का मुकदमा भी दर्ज किया गया था। कोर्ट ने कहा है टेकिंग केयर ऑफ द कंप्लेनेंट वाज डिस्पाइट डॉग बाइट। उन्होंने कहा है कि इन्वेस्टिगेशन ये बात सामने आई है कि जब कुत्ता छोड़ने की घटना का जिक्र किया गया, उसके बावजूद वो कुत्ता घर के अंदर था और जिन्होंने कंप्लेन किया था, जिन्होंने शिकायत की है, वो बाकायदा उसकी देखभाल कर रही थी। टेकिंग केयर ऑफ कंप्लेनेंट, यानी जिन्होंने कंप्लेन किया था, वाज डिस्पाइट डॉग असॉल्ट। ये मामूली बात नहीं है। जिस कुत्ते ने आपके ऊपर जानलेवा हमला किया कहने पर उस कुत्ते का आप केयर करेंगे? उसके बाद जब बार बार जब कुत्ते को कमांड दिया गया, कहा गया कि सोमनाथ भारती जी ने उसके ऊपर कुत्ता छोड़ा, बाद में जब कुत्ते को बार बार कमांड दिया गया तो कोर्ट साफ तौर पर कहता है डॉग डू नॉट रिस्पॉन्ड टू कमांड। डू नॉट यानी ये एक तरीके से गलत बात की गई। फिर कोर्ट ने लिखा है कि सीरियस एलिगेशन मेड बाय द कंप्लेनेंट इन द कंप्लेंट्स आर नॉट इन कॉन्सोनेंस विद द रिकॉर्डेड कॉन्वर्सेशन विद एप्लीकेंट, नॉट इन कॉन्सोनेंस विद द रिकॉर्डेड कॉन्वर्सेशन विद द एप्लीकेंट। यानी जो पति पत्नी के बीच में जो रिकॉर्डेड कन्वर्सेशन था, जिसको सोमनाथ भारती जी ने कोर्ट के सामने रखा और पुलिस के सामने रखा, वो साफ तौर पर एस्टैब्लिश करता है कि जो भी आरोप लगाए गए उसका इनसे कोई लेना देना नहीं था, वो उसको सपोर्ट नहीं करते। ऑन रिकॉर्डेड कॉन्वर्सेशन ऑन द पॉइंट ऑफ डॉग बाइट एंड रिस्ट स्लिट रिफ्लेक्ट्स डिफरेंट वर्जन्स। ये कोर्ट कह रहा, मैं नहीं कह रहा हूं। पूरी की पूरी ये जो पूरी आप देखिए इसको, पैरा 28, serious allegations made by the complainant in complaint are not in consonance with the recorded conversation with applicant. Recorded conversation on the point of dog bites and the wrist slit reflects different version. ये कोर्ट कह रहा है साफ तौर पे। पैरा 27, perusal of the case diary bearing book number 10241 dated 39/2015 shows that examination of the dog Don by the Board of Doctors of Animal Husbandry Hospital was conducted and applicant was directed to give commands to Don, that is Don come, Don bark, Don bite, Don kato, Don sit down, etc. But dog Don did not respond on these commands. ये कोर्ट कह रहा, मैं नहीं कह रहा हूं। दिल्ली की पुलिस अंधी है, उसको दिखाई नहीं पड़ता।
उसको समझ में नहीं आता है। क्या दिल्ली के लोग इस बात को समझ नहीं रहे, देश के लोग इस बात को समझ नहीं रहे किसके इशारे पर दिल्ली की पुलिस इस तरीके से हमारे एमएलए के खिलाफ कार्रवाई कर रही है? पति पत्नी के मामले को जिस तरीके से आप इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं किया? आपको इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, कोर्ट के सामने सारी स्थिति रखनी। और आपने उसके बाद क्या कहा? इसके बाद यह कहा गया है कि ये देश छोड़ के भाग सकते हैं सोमनाथ भारती जी। ये भी कहा गया, कोर्ट ने कहा कि ये जो आप दलील दे रहे हैं देश छोड़ के भागने की, ये इसका कोई मतलब नहीं। तो मैं बार बार ये जो आम आदमी पार्टी बार बार ये कह रही है कि आम आदमी पार्टी के लीडर्स के खिलाफ तो सारे केसेस तैयार किए जा रहे, कंकॉक्ट किए जा रहे, जहां केस नहीं वहां भी केस किए जा रहे, चाहे वो कमांडो सुरेंद्र का मामला हो, चाहे उसके पहले और कई मामले हो, हर मामले में यही किया जा रहा। और उधर करण सिंह तंवर जो एनडीएमसी के चेयरमैन हैं, उनके खिलाफ गंभीर आरोप दैनिक सर्विस का एक अफसर लगाता है, एक बार नहीं दो बार लगाया गया, कोई कार्रवाई नहीं अभी तक। सीरियल ऑफेंडर है, महिलाओं के खिलाफ बदतमीजी करने का आरोप पिछले साल लग चुका है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। क्यों ऐसा? और मैं आपको दिखाता हूं, मैंने इस पूरे मसले पर दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर और दिल्ली के पुलिस कमिश्नर दोनों को एसएमएस भेजा था। और उस एसएमएस में मैंने ये सवाल किया था कि भाई करण सिंह तंवर के मामले में आपकी पुलिस, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, बस्सी साहब, इस सवाल का जवाब दीजिए कि आपकी पुलिस क्यों नहीं कार्रवाई कर रही। और मैंने ये भी उसमें लिखा कि अगर उसकी जगह अगर आम आदमी पार्टी का कोई लीडर होता तो अब तक आपने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उनको अरेस्ट करने का काम किया होता। मैंने एसएमएस में यह भी लिखा कि इसके आधार पर मेरे मन में संदेह पैदा होता है कि दिल्ली की पुलिस वो पार्टिजनशिप कर रही है, वो भेदभाव के अंदाज से काम कर रही है। फिर भी मैं यह मानने को तैयार हूं कि दिल्ली के अंदर कानून है, रूल ऑफ लॉ है, और मैं इस बात का इंतजार करूंगा कि करण सिंह तंवर के खिलाफ कब कार्रवाई होती है। मैंने ये एसएमएस दिल्ली के पुलिस कमिश्नर के पास भी भेजा, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास भी भेजा, और दिल्ली के सीनियर स्पेशल कमिश्नर दीपक मिश्रा जी के पास भी भेजा। पहले दिन मैंने भेजा, उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। उसके अगले दिन मैंने उनका एक एसएमएस भेजा, उसका भी कोई रिस्पॉन्स अभी तक नहीं आया। इसलिए मन में संदेह पुख्ता होता है कि जो कुछ भी आम आदमी पार्टी के खिलाफ कार्रवाई हो रही है वो जानबूझकर षड्यंत्र के तहत और बीजेपी के सर्वोच्च नेता के इशारे पर हो रही है। इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि बिहार चुनाव के दौरान जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री जी ने जातिवादी शब्दों का इस्तेमाल किया है, आज तक मेरी होश में कम से कम किसी प्रधानमंत्री ने इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया है। चुनाव के दौरान जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, जेंडर के आधार पे और किसी अंचल के आधार पे इस तरीके की टिप्पणियां नहीं की जाती हैं। चुनाव की गाइडलाइंस बहुत स्पष्ट हैं। प्रधानमंत्री जी ने इसी तरीके से एक बार डीएनए, बिहार के डीएनए का जिक्र किया था, और पार्लियामेंट्री चुनाव के दौरान नीच जाति के शब्दों का इस्तेमाल किया था। मैं चुनाव आयोग से इस बात की अपील करूंगा कि चुनाव आयोग प्रधानमंत्री जी के इस स्टेटमेंट का संज्ञान ले और उनके खिलाफ कार्रवाई करे। मुझे चुनाव आयोग और उसकी विश्वसनीयता पर पूरा भरोसा है, और मैं ये उम्मीद करता हूं कि जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करने की वजह से प्रधानमंत्री जी के खिलाफ कार्रवाई होगी और यह प्रोसीड किया जाएगा। जहां तक गुलाम अली जी का मसला है, आप सबको मालूम है कि गुलाम अली न केवल पाकिस्तान के बल्कि दुनिया के बेहतरीन गज़ल गायकों में एक हैं। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि मुंबई के अंदर वो अपना कार्यक्रम करने आ रहे थे, और पहले वहाँ की सरकार जो बीजेपी की सरकार थी उसने एक तरीके से उनको अनुमति दे दी थी, और बाद में उसको शिवसेना के दबाव में आकर उन्होंने अनुमति कैंसिल कर दी है। मैं दो चीज़ें पूछना चाहता हूँ। एक, गुलाम अली जी वहाँ सिर्फ अपने लिए कॉन्सर्ट करने नहीं आ रहे थे, बल्कि वो देश के सबसे बड़े गज़ल गायक जगजीत सिंह की याद में आ रहे थे, उनको श्रद्धांजलि देने आ रहे थे, उनका सम्मान करने के लिए आ रहे थे। ऐसे में इसको किसी और चश्मे से देखना
ये इस बात का सबूत है कि न केवल ये गुलाम अली का न केवल संगीत का अपमान हुआ बल्कि जगजीत सिंह का भी अपमान किया गया है। और दूसरी बात, अगर शिवसेना के सांसदों को, शिवसेना के नेताओं को इतनी ही तकलीफ है पाकिस्तान के नाम पे, जैसा उन्होंने कहा कि वो गुलाम अली का विरोध नहीं कर रहे बल्कि पाकिस्तान का विरोध कर रहे हैं, तो जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के स्वेरिंग इन शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित थे, मौजूद थे नवाज शरीफ साहब, तो उनकी उपस्थिति में उन्होंने क्यों शपथ लिया, इस सवाल का जवाब शिवसेना को देना चाहिए। हमारे पंजाब से सांसद और पंजाब के अंदर एक सेंसेशन भगवंत मान जी हमारे बीच में है। जैसा कि दुर्गेश जी ने अभी आपको पंजाब के जो एग्रीकल्चरल क्राइसिस है, जो भ्रष्टाचार है, उसके बारे में अपनी बात दुर्गेश ने थोड़ा सा ब्रीफ कर। हाँ, देखिए, बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि हर रोज़ 4 से 5 किसान जो हैं पंजाब में आत्महत्या कर रहे हैं। ये बात मानने के लिए पूरा देश तैयार नहीं कि पंजाब का किसान भी आत्महत्या कर सकता है, जिसने पूरे देश को अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बनाया था। और जो कॉटन बेल्ट है, मालवा है, मोस्टली उसमें बठिंडा, जिसमें मुख्यमंत्री जी का अपना हल्का, और हरसिमरत कौर जो फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर हैं, उनका अपना कंस्टिट्यूंसी वो है, मानसा, बठिंडा, संगरूर और ये फाजिलका, अबोहर, ये डिस्ट्रिक्ट हैं जो टोटल लॉस हो गया है बिकॉज ऑफ नकली जो कीटनाशक दवाइयाँ थी। अब क्या हो रहा है, अब हो ये रहा है कि 2-3 अफसरों को सस्पेंड करके कहा जा रहा है कि इनको इंसाफ मिल गया, जबकि खेती मंत्री जी को क्लीन चिट दे दी गई है सुखबीर सिंह बादल डिप्टी मुख्यमंत्री के द्वारा। तो ये हालत किसानों की पंजाब में कभी ऐसा नहीं हुआ था। पिछली जो 4 फसलें हैं वो उठाई नहीं जा सकी। कमाद की गन्ने की फसल बर्बाद हो गई, उसके बाद गेहूं की फसल बर्बाद हो गई, उसके बाद आलू जो थे वो सड़कों पर लोगों को अपनी ट्रालियों में से उतार के फेंकने पड़े, और उसके बाद अभी जो धान की फसल है वो भी FCI ने कहा है कि 50% हम अपना कोटा कम कर रहे हैं। ऐसे में जो जख्मों पर नमक छिड़कने वाली बात यह है कि 10-10, 11-11 रुपए के चेक आ रहे हैं मुआवजे के तौर पर, 150 रुपये का चेक, 100 रुपये का चेक। तो पंजाब का किसान जो है, जिसने पूरे देश को आत्मनिर्भर बनाया था, हम मांग करते हैं एक तो CBI की इंक्वायरी हो, जो ये बीज में और जो कीटनाशक में, दवाइयों में जितना बड़ा घोटाला हुआ। हाँ जी, मंत्री तोता सिंह जो हैं वो उनकी गिरफ्तारी हो। और ऐसा नहीं हो सकता कि 33 करोड़ की दवाइयाँ एक डायरेक्टर बिना टेंडर के कैसे खरीद सकता है। मंत्री की सहमति के बिना ये काम नहीं हो सकता। और केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि जैसे बिहार को बोली लगा के 70,000 करोड़ दे दूं, 80,000 करोड़ दे दूं, पंजाब को एक स्पेशल पैकेज पंजाब के किसान को बचाने के लिए देना होगा। तो आम आदमी पार्टी इस मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल से, पंजाब के गवर्नर से और ह्यूमन राइट्स के जो ऑफिस है चंडीगढ़ में, वहाँ पे हम ज्ञापन देंगे टाइम लेके। हमारे कार्यकर्ताओं पर ज़बरदस्ती जो पर्चे काटे जा रहे हैं, उन पर केस किए जा रहे हैं। तो ये महाराजा रंजीत सिंह का राज बोला था बादल साहब ने कि महाराजा रंजीत सिंह जैसा राज देंगे, लेकिन ये बहुत ही तानाशाही जो राज है, गुंडागर्दी का राज, माफिया का राज पंजाब में चल रहा है।